अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। 2 कप चावल और 1 कप मैंने दाल ली है। मूंग या मसूर कोई सी भी ले लीजिएगा। और इसमें फ्राई करने के लिए मैंने लहसुन और ज़ीरा और गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, और ये मिक्स करके मैं इसको धो लूँगी। दोनों को मिक्स कर दिया मैंने खिचड़ी को, खिचड़ी के लिए, और इसको धो लूँगी। और इसमें ऑयल डाला मैंने, और ऑयल डाल के अब इसमें जो है, ये देखें थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें मैं ये डाल दूँगी लहसुन। लहसुन मैंने काट के रखा हुआ था, तो ये लहसुन डाल दिया है। अब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी और गरम मसाला डाल दूँगी, क्योंकि पहले से डाल दिया तो वो जल जाएगा। क्योंकि ज़ीरा जल्दी पक जाता है और लहसुन को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने लहसुन पहले डाला है। और ये हमारे, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, और जो गरम मसाला था वो डाल दिया है, और ज़ीरा भी डाल दिया इसमें। और ये इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। चूल्हे की आंच हल्की रखिएगा। चूल्हे की आंच तेज़ की तो उसमें आग लग जाती है ऑयल में, इसलिए चूल्हे की आंच हल्की करके फिर आपने इसमें पानी डालना है। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, और फिर उसके बाद इसमें जो है, ये भीगे हुए चावल हैं, तकरीबन आधा घंटा भिगोए थे, और इसमें डालना है मुझे। अभी ये चावल में डाल दूँगी। और ये देखिए, मैंने सारे चावल डाल दिए, अच्छी तरह धो लिए थे मैंने। तो अब ये मैंने इसमें डाल दिए। आप मूंग की दाल की बना सकती हैं, वैसे कोई मरीज़ होता है उसके लिए मूंग की दाल की ज़्यादा अच्छी होती है, तो मूंग की दाल खिचड़ी भी बना सकती हैं। तरीका एक ही है। ये अभी है इसमें थोड़ा पानी, तो ये पानी इसका खुशक हो जाएगा, तो फिर इसको हम दम पे रखेंगे। या मैंने ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया है, ताकि ये कि ये पता चल जाए, तो जो नीचे के पक जाते हैं और ऊपर कच्चे रह जाते हैं, इसलिए। अब ये देखें, ये थोड़ा सा दम पे आ गए तकरीबन, ये दम के काबिल हो गए। तो अब इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो ये दम पे रख दूँगी। और ये डिश आउट कर दिए मैंने, दम पे रख दिए थे, अब डिश आउट कर दिए मैंने। और ये देखें, ये बहुत अच्छे बने, खिले खिले बने, बहुत अच्छे बने। और ये मैंने चटनी की तरकीब रखी है, तो वो भी मैंने ये इसमें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लहसुन मिर्चों की चटनी बनाना सिखाऊंगी। इसमें आप साबित मिर्चें भी ले सकते हैं, और मैंने पिसी भी ली है। 2 चमचे मिर्च ली है, और ज़ीरा लिया है, नींबू लिया है, नमक, और ये लहसुन लिया है एक जगह। अब मैं इसको जो है ना पीस लूँगी। ये मैंने ग्राइंडर कर लिया है अच्छी तरह से, इसको ग्राइंडर मशीन में सबको पीस लिया है मैंने। और साबित मिर्चों की बना सकते हैं। और ये ऑयल डाला मैंने इसमें, और फिर अभी इसको फ्राई कर लूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, और कोई भी, मतलब इसमें। ये देखिए, ये मैंने इस तरह करके ये चटनी को फ्राई कर लूँगी। ये बड़े मज़े की बनती है लहसुन मिर्चों की चटनी, और ये बहुत टेस्टी होती है, और फ़ायदेमंद भी है खाने में। लहसुन होता है इसमें क्योंकि, तो ये खाली रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसे मैंने नींबू पहले भी आधा छिड़का था, और आधा मैंने नींबू और डाल दूँगी इसमें। तो ये मैं तकरीबन आधा नींबू डाल के, और ये जो है ना इस तरह करके, ये अच्छी मज़ेदार बनती है। आप बना के ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप इसको, और बहुत मज़े की होती है। ख़ास तौर पे ये चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है ये। और इसको रख सकते हैं आप, अगर इसमें इसको रखना है तो इसमें थोड़ा सिरका भी डाल दें, वैसे बगैर सिरके के भी ये बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी दिनों तक चल जाती है। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त चटनी बन गई है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये और भी मैं आपको चटनियों की रेसिपी बताऊंगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो आती रहे। ये देखिए, ये चटनी हमारी तैयार हो गई। हम खिचड़ी के साथ इस चटनी को यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।